Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our last part of our chapter number 3. So आज हम हमारा लास्ट पार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 का। तो आइए देखते हैं क्या है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्यों होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, इन्फ्लेशन का मतलब बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। आज हम उसके रीज़न पढ़ेंगे कि भाई इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न है इंक्रीज इन डिमांड। जब भी मार्केट में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी मांग बढ़ जाती है, तो उसकी प्राइस बढ़ती है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू द इंक्रीज इन प्राइस। आपने देखा होगा, अगर कभी भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी। सप्लाई जो है वो टाइम टू टाइम नहीं होगा। अब मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो सामान का मार्केट में क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। और शॉर्टेज होने के कारण आपको मैंने बताया था, जो सेलर्स होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, वो ज़्यादा उसका एडवांटेज उठाते हैं, वो ज़्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो जब भी मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। If there is an inflation due to the increase in aggregate demand compared to the supply, aggregate का मतलब होता है एवरेज। अगर एवरेज डिमांड एवरेज सप्लाई से ज़्यादा है, देखिए सप्लाई ज़्यादा नहीं है, मार्केट में जो सप्लाई है वो स्टेबल ही है, फिक्स ही है, सप्लाई नहीं बढ़ा है ना घटा है, पर डिमांड इतनी बढ़ गई कि मार्केट में जो सप्लाई हो रहा था उसका शॉर्टेज हो गया। अब मार्केट में जब भी कोई गुड्स का शॉर्टेज होता है तो प्राइस का बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। उनको पता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने उस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे, ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। और अगर डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है तो उसे डिमांड पुल बोलेंगे। डिमांड पुल का मतलब इन्फ्लेशन इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड। सप्लाई से इन्फ्लेशन नहीं हुआ, डिमांड के कारण अगर प्राइस बढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड क्यों बढ़ती है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे डिमांड बढ़ सकती है। भाई डिमांड जो होती है वो बढ़ सकती है अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया। मार्केट में सबके पास पैसा आ रहा है, सब पैसे वाले बन रहे हैं, तो ज़्यादा खर्चा होगा, एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, तो डिमांड बढ़ गई। According to the according to the monetarist, if there is an increase in money in state, according to monetarist का मतलब होता है जो मार्केट को स्टडी करते हैं, जो मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हैं। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन मनी इन स्टेट, स्टेट का मतलब कंट्री होता है यहाँ पे। अगर कंट्री में पैसे का सप्लाई बढ़ गया तो द इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम। अब सबके पास पैसा आ रहा है, सब ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हैं, तो डिमांड जो बढ़ेगी। नेसेसिटी का मतलब होता है जो बेसिक चीज़ होती है। अब जीने के लिए जो ज़रूर आवश्यक चीज़ें हैं वो फूड है, क्लोथ है, एजुकेशन है, वो सब की डिमांड बढ़ती है। बिकॉज जब भी मार्केट में पैसा आता है तो लोग अपनी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस राइज होता है। तो एक महान इकोनॉमिस्ट जो है मैचलब जो है, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने ये बताया है, टू मच मनी चेस टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि पहले समझ लो आप एक 50 रुपए की नोट दे रहे थे और आपको 2 लीटर ऑफ मिल्क 2 लीटर ऑफ मिल्क मिल रहा था। ओके, आप एक 50 रुपए की नोट दे रहे थे और आपको 2 लीटर ऑफ मिल्क मिल रहा था। अब मार्केट में प्राइस राइज ऐसा हुआ, इतनी महंगाई हो गई
कि अब आप 3 50 रुपए की नोट दोगे, 3 50 रुपए की नोट दोगे तब जाके आपको 2 लीटर मिलेगा। मतलब देखो, पहले एक नोट से आप 2 लीटर खरीद रहे थे, एक 50 रुपीज़ की नोट से। अब इतना सारा पैसा 3 50 की नोट दे रहे हो, तब जाके आपको 2 लीटर 2 लीटर ऑफ मिल्क मिल रहा है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, बहुत सारा पैसा, टू मच मनी, इतना सारा पैसा दोगे तब जाके फ्यू गुड्स मिलेंगे। मतलब मार्केट में महंगाई इतनी सारी होगी कि भाई आपको इतना सारा पैसा सामने वाले को देना पड़ेगा तब जाके आपको थोड़े गुड्स मिलेंगे। मतलब पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी आपको सामान लेने में प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, increase in government expenditure. The government of developing countries like India. अब अगर सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा एक्सपेंस करती है कंट्री को डेवलप करने के लिए। अब आप बोलोगे सर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अगर आपकी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा वर्कर्स चाहिएंगे। और वर्कर्स अगर वो लोग हायर करते हैं तो उन्हें ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सबको काम मिलेगा। और जब सबको काम मिलेगा तो सीधी बात है कि पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, सामान की खरीदी ज़्यादा होगी। प्रोविज़न ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़, सरकार सबको एजुकेशन दे रही है, सरकार सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटी दे रही है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ दे रही है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ों पे खर्चा कर रही है। अब जहाँ पे खर्चा होगा तो वहाँ पे उसे वर्कर्स को रखना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर बना रही है, मतलब स्कूल्स बना रही है, तो लेबर्स को काम मिलेगा स्कूल बनाने के लिए। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो वहाँ पे भी लेबर्स लोगों को काम मिलेगा। तो जहाँ काम मिल रहा है वहाँ पे इनकम बढ़ रही है और डिमांड बढ़ेगी। पैसा आ रहा है तो लोग ज़्यादा सामान परचेस करेंगे, और फिर सीधी बात है प्राइस राइज होगा। विच लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड। सीधी बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी। इंडिया में हर साल 2% पॉपुलेशन बॉर्न होती है। अगर आप 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, उसका 2% निकालो तो अराउंड 2 करोड़ के आसपास हर साल, एवरी ईयर 2 करोड़ पीपल आर बॉर्न इन आवर इंडिया। अब इतनी सारी पॉपुलेशन अगर होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। सीधी बात है, अगर ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पर सप्लाई मार्केट में कम रहेगा। मैंने बताया सामान मांगने वाले ज़्यादा है पर उसका जो सप्लाई करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो मार्केट में चीज़ों का शॉर्टेज हो जाएगा, जिसके वजह से प्राइस राइज होगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ देर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है मार्केट में अगर रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के भाव बढ़ जाते हैं। जैसे फैक्ट्री वाले होते हैं तो वो जब सामान बनाते हैं तो सामान बनाने के लिए उन्हें मशीन्स चाहिए होती है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना पड़ता है, वाटर का उपयोग करना पड़ता है। पर अगर ये सब चीज़ें अगर उनको महंगी मिलेगी तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे। वो अपना जो खर्चा है, उनका जो लॉस हुआ है, वो कैसे उसको रिकवर करेंगे? सामान बनाने के लिए अगर उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा पैसे में लाना पड़ रहा है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देंगे। उसे बोला जाएगा कोस्ट पुश या सप्लाई शॉक। कोस्ट पुश का मतलब होता है अगर महंगाई होती है, अगर मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस राइज होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल मशीन के भाव बढ़ गए। पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक मोबाइल आपको 10,000 रुपीज़ में पड़ रहा था,
कोई भी कंपनी का, रिलायंस का ही ले लो आप एग्जांपल। पर हुआ क्या, अभी मार्केट में मशीन के भाव इतने बढ़ गए, रॉ मटेरियल के भाव इतने बढ़ गए कि मोबाइल बनाने के लिए कंपनी को ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो वो 10,000 में सेल नहीं करेगा, वो फिर वो 13 या 14,000 में सेल करेगा, क्योंकि उसको भी वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो उसको रिकवर करने के लिए वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा। अदर रीज़न, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर मार्केट में टैक्स के रेट बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता, अभी जैसे 18% जीएसटी का अगर रेट है, और अगर सरकार बोलती है कि भाई नेक्स्ट ईयर से आपको 25% जीएसटी प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा, तो यार सीधी बात है, जो सामान बेचने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा खर्चा होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर कोई कंपनी है, रिलायंस की कंपनी मार्केट में मोबाइल सेल कर रही है 10,000 रुपीज़ में, ठीक है, उसका जो, और वो जीएसटी पे कर रही है 18%, पर अगर फ्यूचर में अगर जीएसटी 25% हो गया, तो जो रिलायंस कंपनी है उसे सामान बनाने के लिए 25% देना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत लॉस होगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। कंपनी को अगर ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएगा? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा के, ठीक है, कस्टमर से वसूल करेगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। इंडिया 70% पेट्रोलियम बाहर से इंपोर्ट करता है, फिर वो कुवैत हो, सऊदी हो, इंडोनेशिया हो। मतलब इंडिया में जो पेट्रोल है वो बाहर से आता है अराउंड 70% से भी ज़्यादा। सो इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल का मतलब होता है तेल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बाहर बढ़ गए। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस राइज होता है तो सीधी बात है यहाँ पे भी प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हमारे इंडिया में 70 रुपीज़ में सप्लाई होता है, ठीक है, और अगर कुवैत में या इंटरनेशनल कहीं फॉरेन में अगर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए कि भाई वहाँ से जो गवर्नमेंट परचेस कर रही है वो 100 रुपये में उनको पड़ रहा है, तो सरकार यहाँ पे 70 में तो सप्लाई नहीं करेगी। फॉरेन में अगर प्राइस राइज होता है, अगर आप बाहर से कोई सामान मंगाते हो और वहाँ की कंट्री अपने प्रोडक्ट के प्राइस बहुत बढ़ा देती है, तो आपको भी लॉस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बाहर से कुछ मंगवाती है तो वो ज़्यादा में ज़्यादा पैसे दे के मंगवाएगी, तो सरकार को लॉस होगा, और सरकार फिर वो लॉस कैसे कवर करेगी? यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देगी। अगर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल सरकार को 60 रुपीज़ में पड़ रहा है और यहाँ पे वो सप्लाई कर रही है 70 रुपीज़ में, तो अगर जहाँ से वो मंगवा रही है वहाँ पे अगर 100 रुपीज़ हो गए 1 लीटर का भाव, तो यहाँ पे सरकार थोड़ी आपको 70 में बेचेगी, वो फिर 120 या 130 में बेचेगी ना। थोड़ा बहुत तो कहीं से कहीं प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। स्कैरसिटी का मतलब स्टूडेंट्स होता है मार्केट में सामान की कमी, शॉर्टेज बोलते हैं हम। अगर मार्केट में कोई भी चीज़ का शॉर्टेज हो जाता है, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और या और कोई भी इक्विपमेंट्स का, तो प्राइस बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सामान बनाने के लिए, जैसे आप कार बना रहे हो, कार बनाने के लिए आपको जो भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट, उसकी कमी हो गई। भाई मार्केट में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो आप सामान बना रहे हो, रॉ कार से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको फिर है ना डबल प्राइस देके आप जो भी रॉ मटेरियल बाय करोगे उसका आपको डबल प्राइस चुकाना पड़ेगा, तो आपको लॉस होगा। और वो लॉस आप कहाँ से रिकवर करोगे? आपके प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।